नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम हरियाणा हरिकेन जो कि कपिल देव का निकनेम है, उनकी बायोग्राफी को हम रिव्यू करने वाले हैं। उनके बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया। सबसे पहले हम उनकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो इनका पूरा नाम कपिल देव रामलाल निखंज है। अगर इनके उपनाम या फिर निकनेम की बात करें तो इनको हरियाणा हरिकेन, कपिल पाजी और कैप्स के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1959 1959 को चंडीगढ़ पंजाब के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामलाल और राजकुमारी लाजवंती इनकी माताजी का नाम। 1980 में इन्होंने शादी की रोमी भाटिया से, जिनसे इनकी बेटी है जिनका नाम है अमीय देव। 6 फीट इनकी हाइट है और ये ऑलराउंडर प्लेयर थे, दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाहिने हाथ के ये मध्यम तेज गेंदबाज थे। अगर अन्य जानकारी की बात करें तो ये 1983 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता था क्रिकेट के अंदर, उसके ये कैप्टन थे। विश्व कप में उनके द्वारा 175 रनों की ऐतिहासिक पारी क्रिकेट जगत में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित की गई। उन्होंने 175 रन बनाए थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। इसको हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। उसको वनडे क्रिकेट में सबसे महानतम पारियों में से एक गिना जाता है। तो चलिए, ऐसे ही इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आज के वीडियो में हमको जानने को मिलेंगे। देखिए, खेल के इतिहास में सबसे महान ऑलराउंडर्स में से एक माना जाता है कपिल देव को। 1978 से 1994 तक का इनका एक लंबा करियर रहा था। ये बहुत ही शानदार ऑलराउंडर थे। 1983 का जो वर्ल्ड कप था, वो इनका अभी तक का क्रिकेट में सबसे बेस्ट अचीवमेंट था। मीडियम पेस बॉलर थे और एक हार्ड हिटर बल्लेबाज थे। बहुत शानदार इनकी फील्डिंग थी और बहुत ही शानदार ये कप्तान थे। इस तरह से अगर देखा जाए तो कपिल देव एक कंप्लीट क्रिकेटर थे। पहले इंडिया की टीम में केवल स्पिनर्स होते थे, फास्ट बॉलर्स हमारे पास नहीं थे। लेकिन इनके टीम में आने के बाद इंडियन टीम को फास्ट बॉलिंग टीम भी कहा जाने लगा। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इन्होंने 175 रन बनाए थे। या फिर 1990 में 1990 में टेस्ट में फॉलो ऑन को रोकने के लिए उन्होंने एडी हेमिंग्स के लगातार 4 छक्के लगा दिए थे, क्योंकि इंडिया फॉलो ऑन खेल रही थी और फॉलो ऑन को हमें बचाना था। तो लगातार इन्होंने 4 छक्के लगाए थे। सोच के देखिए, टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और ये बात हो रही है 1990 की, 1990 की ये बात हो रही है। आज के टाइम में लगा दें तो अलग बात है। उस समय छक्के बहुत ही कम लगते थे। तो ऐसी कुछ उपलब्धियां हैं इनकी। 434 विकेट इन्होंने लिए हैं। और कपिल देव ऐसे इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्होंने 5000 रन और 400 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारतीय टीम के कोच के रूप में भी इन्होंने काम किया है, लेकिन उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे जितने कप्तानी के दौरान रहे थे। टेस्ट अगर डेब्यू की बात करें तो इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसलाबाद में अपना टेस्ट डेब्यू किया था 1978-79 के सीजन के अंदर। लास्ट टेस्ट इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था 1993-94 में। वनडे डेब्यू की बात करें तो इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट वनडे का डेब्यू किया था 78-79 में। और लास्ट वनडे इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 94-95 के अंदर खेला था। ये इनका संक्षिप्त परिचय हो गया। इसके बाद देखिए, कपिल देव के आने के बाद भारतीय जो स्पिनर हैं, उनका जो युग था, उनका जो टाइम था, उसको एक बार के लिए इन्होंने रोक दिया। इनके बाद में इंडिया में फास्ट बॉलर्स होने लग गए। 1978 में इन्होंने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी और 16 साल का इनका एक लंबा करियर रहा है। आधुनिक युग के अगर महानतम ऑलराउंडर की बात करें तो उनमें से ये एक थे। बहुत ही शानदार ये ऑलराउंडर थे। 1983 में इनकी टीम को अंडरडॉग टीम कहा जाता था। अंडरडॉग टीम का मतलब है, मान लो अभी क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप होने वाला है और उसके अंदर नेपाल की जो टीम है वो टीम जाए और जाकर वो वर्ल्ड कप जीत जाए, तो नेपाल की टीम को हम अंडरडॉग टीम कहेंगे। वही हालत हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की थी 1983 के वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन कपिल देव ने अपनी टीम को लीड किया, अच्छे तरीके से उस कप को खेला और लास्ट में हमने 1983 का वर्ल्ड कप जीता। कपिल ने क्रिकेट के मैदान पर जो भी हासिल किया उसमें एक ताजगी भरी हवा दी। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारी चीज़ें इंडियन क्रिकेट में पहली बार हो रही थी। ये किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते थे। इतने शानदार वो बैट्समैन थे, बॉलर थे और फील्डिंग भी उनकी बहुत ही शानदार थी। और जिस समय वो खेलते थे उस टाइम के वो एक सुपरस्टार क्रिकेटर थे। जैसा कि अभी हाल के सालों में एम एस धोनी, विराट कोहली, इनका नाम आप सुन रहे हो, इसी समय उनका नाम भी ऐसे ही लिया जाता था। अगर खेल पर उनकी इंस्पिरेशन की बात करें तो उनको देखकर इंडिया ने बहुत सारे फास्ट बॉलर भी प्रोड्यूस किए थे और अभी भी वो क्रिकेट में अपना योगदान दे रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस सेव कर रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं 1983 वर्ल्ड कप के बारे में, जो कि इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कपिल देव ने एक बहुत ही नॉर्मल रिकॉर्ड से वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी। वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने केवल 32 मैच खेले थे। इसके अंदर 608 रन थे इनके और 34 इन्होंने विकेट लिए थे। और ये रिकॉर्ड लेकर वो गए थे
इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर 1983 वर्ल्ड कप को खेलने के लिए। लास्ट के जो 2 वर्ल्ड कप रहे थे, उनमें इंडिया ने 1 मैच जीता था। केवल 1 मैच इंडिया ने जीता था लास्ट के 2 वर्ल्ड कप में। वो था 1975 के अंदर ईस्ट अफ्रीका को हराकर, जो कि कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी। भारत ने विश्व कप में वेस्ट इंडीज़ की पहली हार का सामना किया। इन्होंने इतने रन बनाए लेकिन इंडिया वो मैच हार गई। तो वर्ल्ड कप में जब हमने शुरुआत की तो हम वेस्ट इंडीज़ से पहला मैच हार गए थे। जिम्बाब्वे के सामने हम जीत चुके थे, लेकिन इसके बाद भारत अपने 2 मैच हार गया, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। ऐसे वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई इंडिया की। अब भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत हासिल करनी थी, जो कि बहुत अच्छी टीमें थी। भारत ने 18 जून 1983 18 जून 1983 को रॉयल टूनब्रिज वेल्स के नेविल ग्राउंड में जिम्बाब्वे का सामना किया। ये बहुत ही हिस्टोरिक मैच था। इसके अंदर जिम्बाब्वे के सामने हमारा मैच होता है। उस मैच में क्या हुआ, इंडियन टीम के 18 रन पे 4 विकेट गिर चुके थे। बहुत ही नाजुक स्थिति में टीम पहुंच चुकी थी और रोजर बिन्नी और मदन लाल के साथ इन्होंने टीम को स्टेबल किया और एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया। कपिल देव ने 72 गेंदों में शतक लगाया था। 72 गेंद इन्होंने खेली थी सेंचुरी लगाने के लिए। और सैयद किरमानी जिन्होंने 24 रन बनाए थे, उनके साथ 9वें विकेट के लिए इन्होंने नाबाद 126 रन बनाए, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड रहा था 27 सालों तक। वो विश्व रिकॉर्ड 2010 के अंदर टूटा है। कितना लंबा विश्व रिकॉर्ड है, जो कि 9वें विकेट के लिए था। और अगर टोटल रन की बात करें तो इन्होंने 175 रन बनाए थे 138 गेंदों का सामना करके। तो देखिए उस मैच के अंदर क्या हुआ था। 83 मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो वो आपको देख लेनी चाहिए। उसके अंदर पूरा सीन दिखाया गया है। उसमें क्या होता है, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो पूरा का पूरा पवेलियन में आकर बैठा होता है। 4 से 5 विकेट हमारे गिर गए हैं और कपिल देव अंदर बाथरूम में नहाने गए हुए हैं। बाहर से उनको आवाज़ दी जाती है कि हमारे 4 से 5 विकेट गिर गए हैं, हमारा पूरा टॉप ऑर्डर पवेलियन में आ चुका है, आप जल्दी बाहर आइए। तो उनको लगता है कि कोई मजाक कर रहा है। बाहर आते हैं वो, बाहर आकर देखते हैं तो सारे प्लेयर्स उनके सामने बैठे हुए थे। उसके बाद में वो फटाफट से ग्राउंड के अंदर जाते हैं। ग्राउंड के अंदर जाने के बाद कंडीशन ऐसी थी कि अगर भारत एक अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएगा तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। और उसके लिए एक प्लेयर को बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग करनी थी, बहुत ही बड़ा स्कोर बनाना था। तो उस टाइम पे जिम्मेदारी ली कपिल देव ने। उन्होंने 175 रन बनाए और देखिए ओडीआई में, वनडे क्रिकेट में इनका ये एकमात्र शतक है। और वो कब आया, जब भारत की टीम को उन रनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप के अंदर ये जो 175 रनों की पारी है, इसको अभी तक की सबसे बेस्ट पारी में से एक कहा जाता है। इतनी शानदार वो इनिंग रही है। और वर्ल्ड कप के अलावा भी अगर बाकी इनिंग्स की बात करें तो टॉप 10 इनिंग्स में नाम आता है वर्ल्ड कप की ये कपिल देव की 175 रन की पारी का। बीबीसी की उस दिन हड़ताल थी, इसलिए उस मैच की रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने उस मैच में बैटिंग की थी। इस मैच में अगर बाउंड्रीज की बात करें तो उन्होंने 16 चौके और 6 छक्के लगाए थे। बहुत ही फास्ट तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी। नंबर 4 पर टॉप 10 वनडे बैटिंग में इनका नाम आता है। और इस पारी के बाद इंडिया ने एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया और भारत 31 रन से इस मैच को जीत गया। अब इस मैच को जीतने के बाद क्या रहा, हमारी वर्ल्ड कप में अभी भी उम्मीदें बनी हुई थी। और कहा जाता है इस मैच के बाद कपिल देव ने अपने नाम पर अपने लिए एक मर्सिडीज बुक कर ली थी, क्योंकि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने इतने रन इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी नहीं बनाए थे। जैसा कि हमने देखा था वर्ल्ड कप से पहले उनके इतने रन ही नहीं थे और एक मैच में ही उन्होंने 175 रन बना दिए, जिता भी दिया। तो ये बहुत बड़ी इनिंग कही जाती है। ऐसी नाजुक स्थिति में जब कोई प्लेयर इतने अच्छे तरीके से बैटिंग करता है, इतने ज़्यादा रन बनाता है, तो अपने आप में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लिश क्रिकेट टीम से हुआ, इंग्लैंड से हमारा मैच हुआ। बिन्नी और अमरनाथ के लगातार विकेट गिरने के बाद कपिल देव ने निचले क्रम पर अच्छी गेंदबाजी की और उन्होंने 3 विकेट लिए और भारत ने 213 रन पर इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। अमरनाथ 46 और यशपाल शर्मा 61 और संदीप पाटिल ने बनाए 51 रन। और इसके साथ ही इंडिया ने वो सेमीफाइनल जीत लिया और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को फाइनल में हराने के लिए हम प्रवेश कर चुके थे। अब हम फाइनल में खेलने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज़ लगातार 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और ये वर्ल्ड कप उनकी हैट्रिक होने वाली थी। वेस्ट इंडीज़ ने भारत को 183 रनों पर रोक दिया। 183 रन बना पाए थे हम 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में। श्रीकांत ने उसमें 38 रन बनाए थे। 38 रन की पारी खेली थी श्रीकांत ने। अब वेस्ट इंडीज़ की टीम बैटिंग करने आती है
और गॉर्डन ग्रीनिज को खोने के बाद उनका विकेट गिर गया था। उसके बाद में विवियन रिचर्ड्स ग्राउंड के अंदर आते हैं और उन्होंने बहुत तेज बैटिंग शुरू कर दी। बहुत तेजी से वो रन बना रहे थे। तो सोच के देखिए 183 रनों का टारगेट है और 57 पर 2 ये एक टाइम पर स्कोर था। बहुत ही कम रन चाहिए थे वेस्ट इंडीज़ को इस मैच को जीतने के लिए और विवियन रिचर्ड्स लगातार बहुत ही तेज बैटिंग कर रहे थे और वो आक्रामक शॉट खेलकर मैच को जल्दी खत्म करना चाहते थे। इसके बाद में क्या होता है, मदन लाल ओवर लेके आते हैं और मदन लाल की बॉल पर विवियन रिचर्ड्स एक पुल शॉट खेलते हैं। पुल शॉट को कपिल देव ने 20 गज से अधिक पीछे दौड़कर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग पर इस कैच को पकड़ा और इस कैच को इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल का इस कैच को एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है कि इस कैच को लेने के बाद ही मैच पूरा बदल गया था। वनडे क्रिकेट में इस कैच को सबसे बेस्ट कैचेज में से एक माना जाता है। वेस्ट इंडीज़ का स्कोर एक टाइम पे 50 पर 1 था। उसके बाद में 76 पे 6 हो गया। 76 रन पे 6 विकेट गंवा चुकी थी वेस्ट इंडीज़ की टीम। और लास्ट में क्या होता है, कपिल देव ने एंडी रॉबर्ट्स का विकेट लिया और उनका विकेट लेते ही वेस्ट इंडीज़ को 140 रन पर ऑल आउट करके हमने 1983 का वर्ल्ड कप उठा लिया। यह जीत भारत की पहली विश्व कप जीत थी और इसमें कपिल देव ने 8 मैचों में 303 रन बनाए, 12 विकेट लिए और 7 कैच इन्होंने किए। बहुत ही शानदार एक ऑलराउंडर की अच्छी भूमिका निभाई थी इन्होंने अपनी टीम के लिए। इस तरीके से हम 1983 का वर्ल्ड कप जीते कपिल देव की कैप्टनशिप में। अब देखते हैं रिटायरमेंट के बाद इन्होंने क्या किया। तो उन्होंने सबसे अधिक विकेट लेने वाले रिचर्ड हेडली के उस समय के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद 1994 में संन्यास ले लिया था। जिस समय वो खेलते थे उस समय रिचर्ड हेडली के सबसे ज़्यादा विकेट थे, तो उनका रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक करके अपना संन्यास की घोषणा उन्होंने कर दी थी। 1999 में ये भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी बने और कोच बनने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया कोचिंग से और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैंने उस खेल को अलविदा कह दिया जिसने मुझे बहुत कुछ दिया और फिर एक तीसरे पक्ष की अफवाहों पर इसे बहुत दूर ले गया। तीसरे पक्ष की अफवाहों का मतलब है उन पे भी मैच फिक्सिंग के चार्जेस लगने लग गए कि वो भी मैच फिक्सिंग करने में शामिल हैं, इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया था। 24 सितंबर 2008 को कपिल देव इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हो गए और थल सेना के प्रमुख जनरल दीपक कुमार द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में इनको नियुक्त किया गया। यह एक मानद अधिकारी के रूप में शामिल हुए, मतलब इनको एक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में नियुक्त किया गया इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में। इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स को या फिर बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं उनको शामिल कर लिया जाता है और ये मानद अधिकारी होते हैं। रेगुलर इनको वहाँ पर काम पर नहीं जाना पड़ता, रेगुलर इनको ड्यूटी नहीं करनी पड़ती। 2019 के अंदर हरियाणा के खेल विश्वविद्यालय, हरियाणा की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उसके ये पहले चांसलर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। हरियाणा वही स्टेट है जिससे वो खेलते थे। हरियाणा हरिकेन इनको क्यों कहा जाता है? देखिए, हरियाणा हरिकेन भी आसपास के सभी फिट खिलाड़ियों में से एक थे। 6 फीट की इनकी ऊंचाई थी और इनकी बॉडी बहुत अच्छी फिट थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कपिल देव कभी भी चोट या फिटनेस की वजह से उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं छोड़ा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कपिल देव को कोई चोट लग गई और वो टीम से बाहर हो गए। ऐसा कभी भी उनके करियर में नहीं हुआ। कपिल देव ऐसे एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक ऑलराउंडर के रूप में 4000 रन और 400 विकेट लिए हैं। ये ऐसे दुनिया में एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हुए हैं। विकेट्स के बीच वो बहुत ही शानदार रनिंग करते थे और पूरे टेस्ट करियर में वो कभी भी रन आउट नहीं हुए। ये भी एक रिकॉर्ड है। कपिल देव क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम एज के ऑलराउंडर हैं जिन्होंने 21 साल की एज में ही 1000 रन और 100 विकेट का डबल हासिल कर लिया था। वो 21 साल के थे, उस समय इन्होंने 1000 रन बना लिए थे और 100 विकेट ले लिए थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। कपिल देव स्ट्राइक रोटेट भी अच्छा करते थे, उनकी स्ट्राइक रेट थी 61.2। बहुत ही शानदार वो बल्लेबाज भी हम कह सकते हैं। 1980 के अंदर रोमी भाटिया से उनकी शादी हो गई। इनकी बेटी का नाम हमने देख लिया, आमिया था। अगर उनके नेचर की बात करें तो थोड़ा सा शाई नेचर था। तो एक बार क्या होता है, कपिल देव रोमी भाटिया के साथ एक ट्रेन की यात्रा पर जा रहे होते हैं। अब उनको शादी के लिए पूछना है, तो वो इस तरीके से पूछते हैं कि क्या आप इस जगह की तस्वीर लेना चाहते हैं ताकि हम अपने बच्चों को दिखा सकें। ये उनका एक प्रपोजल था शादी के लिए। कपिल देव का ये शादी का प्रस्ताव था। इसके बाद में इन दोनों की शादी हो जाती है। कपिल देव का निश्चय बहुत ज़्यादा दृढ़ था। 1983-84 की बात है। भारत को केवल 90 रन पर ऑल आउट कर दिया था वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टीम को हमने वर्ल्ड कप में हरा दिया था। अब वेस्ट इंडीज़ टीम को बदला लेना था।
कि एक अंडरडॉग टीम ने हमें कैसे हरा दिया। तो उन्होंने अपने देश में हमारी टीम को बुला लिया कि आप हमारे देश में खेलने के लिए आओ। और 83-84 की जो सीरीज़ थी उसके अंदर हमें केवल 90 रन पे ऑल आउट कर दिया था। क्योंकि हमारे देश के जो क्रिकेट के चाहने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी हमारी टीम से। और 90 रन पे आउट होने के बाद बहुत सारे जो हमारे दर्शक थे, उन्होंने उनकी बस पर पथराव किया। पत्थर उन्होंने फेंकने शुरू कर दिए। बाकी टीम के जो प्लेयर थे, वो उन पत्थरों से बच रहे थे। लेकिन कपिल देव बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए और सीधे बैठे रहे। उन पत्थरों का उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि हमने खराब खेला है और हमें इन पत्थरों का जवाब ग्राउंड में अच्छा खेल कर देना है। इस तरीके के वो क्रिकेटर थे। कपिल देव पहले और एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने 1979 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक छक्का लगाकर टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक पूरा किया। ऐसे अभी तक कोई भी प्लेयर नहीं हुए हैं जिन्होंने अपना पहला शतक टेस्ट क्रिकेट के अंदर छक्का लगाकर पूरा किया है। एक कैलेंडर ईयर में भारतीय द्वारा सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी कपिल देव के ही नाम है। इन्होंने 18 टेस्ट मैच खेले थे और उसमें इन्होंने 75 विकेट लिए थे, 75 विकेट लिए थे। 1983 की ये उपलब्धि है। इसको आज तक भी कोई भी भारतीय गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है, उनके लिए बेंचमार्क है। 75 विकेट एक साल में 18 टेस्ट खेलकर अभी तक कोई भी इंडियन बॉलर ऐसा नहीं कर पाया है। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया। कपिल देव के पिता थे, वो अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए उनकी खूब हेल्प करते थे कि बेटे का सपना पूरा होना चाहिए और उसको मजबूत बनाने के लिए दूध की आवश्यकता होती थी। तो दूध पीने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली में, अपने परिवार में 2 भैंसें खरीद ली। 2 भैंस खरीद ली कि कपिल देव को खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा बेटा मजबूत होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने 2 भैंस खरीद ली दूध के लिए। कपिल के समर्पण और उनके परिवार के अटूट समर्थन ने उन्होंने रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी फैमिली का उनको अच्छा सपोर्ट था, इसलिए वो लगातार रिकॉर्ड बनाते रहे और एकदम फिट रहे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट इनके हैं 434। सर रिचर्ड हेडली को उन्होंने पीछे छोड़ा था और 8 वर्षों तक ये रिकॉर्ड रहा था। 8 साल तक उनका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था। 8 साल के बाद कर्टने वॉल्स ने इनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। कपिल देव ने भारतीय टीम के लिए एक तेज गेंदबाज के रूप में 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंकना शुरू किया था। और जब ऐसा हुआ, उसी समय से इनको हरियाणा का तूफान या फिर हरियाणा हरिकेन कहा जाने लगा। उनको ये निकनेम मिला। अब देखिए 83 नाम की इन पर एक मूवी भी बनी है। वो 1983 वर्ल्ड कप के बारे में उसमें पूरा दिखाया गया है। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि 83 का जो वर्ल्ड कप था वो किस तरीके से चला था और कैसे हमने उस वर्ल्ड कप को जीता है। फ़िल्मोग्राफ़ी की बात करें तो फ़िल्मों के अंदर भी उन्होंने अपना हाथ आज़माया है। सीआईडी में उन्होंने रोल किया है। इसके बाद में मुझसे शादी करोगी 2004 के अंदर उन्होंने खुद अपना रोल प्ले किया है। इकबाल मूवी आई थी 2005 के अंदर, उसके अंदर भी उन्होंने अपना खुद का ही रोल किया है। चैन खुली की मैन खुली 2007 के अंदर आई थी, उसके अंदर भी उन्होंने एक्टिंग करी है और 83 मूवी के अंदर भी उन्होंने एक छोटा-सा रोल प्ले किया है। बाकी रणवीर सिंह इनकी भूमिका में है 83 मूवी के अंदर। अगर हम बुक्स की बात करें, तो इन्होंने टोटल 4 बुक लिखी हैं। 3 इनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है और 1 बुक है सिखिज़्म के ऊपर। सिखों के ऊपर 1 बुक इनकी है। अगर ऑटोबायोग्राफ़ी बुक की बात करें, तो उनमें 1 बुक है बाय गॉड डिक्री जो कि 1985 के अंदर आई थी। क्रिकेट माई स्टाइल 1987 में आई थी और तीसरी बायोग्राफ़ी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये आई थी 2004 के अंदर। और सिखों के लिए जो बुक थी, सिखों के ऊपर जो बुक थी वी द सिक्स ये 2019 में रिलीज़ हुई थी। तो टोटल 4 बुक्स हैं इनकी, इनमें 3 इनकी ऑटोबायोग्राफ़ी हैं। इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है इन 3 बुक्स में, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो 1979 और 80 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। अर्जुन अवार्ड के बाद 1982 में इनको पद्मश्री मिला। 83 में विज़डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए ये। 91 में इनको पद्म भूषण मिला। इसके बाद में 2002 के अंदर विज़डन इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी इनको चुना गया। 2010 के अंदर आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया। 2013 के अंदर क्या हुआ, टॉप 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लीजेंड्स इन इंडिया बाय एनडीटीवी। इनको इंडिया के अंदर लिविंग लीजेंड के रूप में शामिल किया गया जो कि टॉप 25 है एनडीटीवी के द्वारा। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया 2013 के अंदर। तो ये पूरी अवार्ड की लिस्ट थी जो कि कपिल देव को अभी तक मिले हैं। बाकी इनमें सबसे जो बेस्ट अवार्ड था वो 1983 का वर्ल्ड कप था। इस वर्ल्ड कप से इंडिया में क्रिकेट का एक नया उदय बताते हैं
कि जब इंडिया ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता, तो देश में ऐसा माहौल बन गया कि हम लोगों को भी क्रिकेट खेलनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने कई बार कहा है कि मैंने 1983 का वर्ल्ड कप देखकर या फिर उसके बारे में सुनकर ही क्रिकेट के लिए मैं मोटिवेट हुआ और मैं क्रिकेट में आया। तो इस तरीके से बहुत सारे मोटिवेशन जुड़े हुए थे 1983 के वर्ल्ड कप से और ऐसा कारनामा करने में कपिल देव का बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए कपिल देव के जो अचीवमेंट हैं, उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। वो अपने समय के बहुत ही बेस्ट ऑलराउंडर थे, बहुत ही शानदार वो कप्तान थे और अभी भी वो कंटिन्यूअसली क्रिकेट की हेल्प कर रहे हैं। जहाँ भी उनको मौका मिलता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे कि इंडियन क्रिकेट का भला हो पाए और हम लगातार अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो बस यही थी कपिल देव की बायोग्राफी। इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हमने जाना है। अगर आपको नहीं पता थे, तो शायद इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। इसके बाद में बाकी प्लेयर्स की भी हम बायोग्राफी देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी फील्ड में अपना और देश का नाम ऊँचा किया है। तो वर्ल्ड चैंपियन कपिल देव की बायोग्राफी में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।